लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning students, welcome to online class Lux Public Schools. Today we will teach about chapter 10 history, the modern periods. In the previous video we have to read about what is history, how many types of history. Next videos we will teach about the modern period in Europe. इससे पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में बांटा गया है और कौन सी हिस्ट्री जो है हम लोग को स्टैंडर्ड 8 में पढ़ना है। तो हम लोग तीनों चीज देख लिए, एंशिएंट पीरियड, मेडिएवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड में जो ये टॉपिक स्टार्ट होता है आपके बुक्स में, मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, यानी यूरोप में जो है, पहले हम लोग यूरोप में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मॉडर्न पीरियड का, उसके बाद इंडिया में देखेंगे। तो मॉडर्न पीरियड इन यूरोप में हमको देखना है क्या क्या इवेंट्स हुआ था, कैसे कौन कौन से आइडियोलॉजी हुआ, कौन कौन से जो है यूनिफिकेशन हुए, कौन कौन से जो है आइडेंटिफिकेशन हुआ, जिसकी वजह से मॉडर्न यूरोप में एक मॉडर्नाइज मॉडर्न पीरियड आया। तो उसमें जो है सबसे पहले एक फैक्ट था, वो था न्यू इन्वेंशन, यानी नए नए आविष्कार। इन्वेंशन ही जो है मॉडर्न पीरियड को एग्रेसिव किया, यानी यूनिफिकेशन किया, जिसमें पहला है आपका न्यू इन्वेंशन, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू मेनी साइंटिफिक इन्वेंशन, यानी बहुत सारे ऐसे जो है वैज्ञानिक इन्वेंशन किए गए और उस वैज्ञानिक इन्वेंशन के दौरान जो है लोगों की आइडियोलॉजी में चेंजिंग आया। लोग जो है काफी जो है अपने आप को एग्रेसिव और एक्साइटमेंट रूप में देखे और आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे जो है साइंटिफिक चीजों का इन्वेंशन किया। तो ये आपका जो है पहला टॉपिक था, जिसमें इन्वेंशन में आप लोग पढ़े होंगे कि एक दौर था जिसमें बहुत सारे जो है समुद्री यात्री जो है अलग अलग जगहों पे खोज करने के लिए निकले हुए थे और उसी खोज के दौरान जो है कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक इत्यादि बहुत सारे ऐसे जो वेवाल्स हुए जो उन्होंने जो है अलग अलग जगहों का खोज किया। तो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वोयाजेस, द इन्वेंशन ऑफ द मैरिन कंपाउंड्स एंड क्वाड्रेंट एंड इंप्रूवमेंट इन शिप बिल्डिंग एंड कार्टोग्राफी इंप्रूव द प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग सी वोयाजेस। एग्जांपल्स क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, द फर्डिनेंड मैगेलन। देखिए अब वोयाजेस मतलब क्या होता है कि जब इन्वेंशन का आइडियोलॉजी आया, लोग जो इन्वेंशन करना चाह रहे थे, तो बहुत सारे जो है यूरोपियंस कंट्री में जो है एक लोगों के अंदर कंपटीशन था, लोगों के अंदर जो इस तरह की भावना थी कि सब पहले जो है हम लोग किसी भी चीज का खोज करें और खोज करने के बाद जो है सारे संसार को ये बताया जाए या पूरे यूरोप को बताया जाए कि हमने इस चीजों का आविष्कार खोज किया है और वहां पे ये सारी चीजें पाई गई हैं। तो यही समुद्री यात्री जो है आपको यहाँ से इन्वेंशन उन्होंने शुरू किया। तो यह इन्वेंशन में सबसे बड़ा योगदान क्या था कि उन्होंने जो है इम्प्रूवमेंट किया था क्वाड्रेंट और मैरिन कंपास का, यानी समुद्री कंपास और क्वाड्रेंट्स यानी दिशा सूचक यंत्र जो है इसकी खोज कर ली गई थी और इसी के जरिए जो है बहुत सारे जो समुद्री यात्री थे उनको काफी योगदान मिला। समुद्र के बारे में बहुत सारे जो आइलैंड, समुद्र के बीच में बहुत सारे जो आइलैंड थे उसके बारे में उन्होंने खोज किया। तो इस तरह से जो है लोगों के अंदर जो है जब समुद्र में जो है लंबी दूरी तय कर करके जो है खोजने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, वो भी जो है मॉडर्न पीरियड में काफी कंट्रीब्यूशन करता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, जिसमें आपको कोलंबस आप जानते ही होंगे, उसके बाद जो है वास्को डी गामा एंड फर्डिनेंड मैगेलन। कोलंबस ने जो है अमेरिका का खोज किया, वास्को डी गामा जो है इंडिया में 1498 में आया कालीकट, जहाँ पे जमोरिनाथ की एक जो फैमिली थी वहां पे इन्होंने इसका जो है आपको वंशज थे वो जो वास्को डी गामा का स्वागत किए थे। तो इस तरह से जो है ये जो थे समुद्री यात्री जो है उन्होंने अलग अलग आइलैंड का खोज किया और यूरोपियन कंट्री में जो है यूरोप के लोग जो है काफी इससे जो है एक्साइटमेंट हुए, काफी जो है वो इसके ज्यादा इंटरेस्टेड हुए और उन्होंने जो है आगे चल करके जो है काफी विकास किया अपने मॉडर्न यूरोप का। तो इसके बाद जो है प्रोफिटेबल ट्रेड,
अब देखा उन्होंने क्या कि इन्वेंशन हो गया, आइलैंड का खोज हो गया, तो बहुत सारे समुद्री यात्री जो है अलग अलग चीजों का खोज कर चुके हैं। तो अब वहां से जो है जो चीज खोजा गया वहां से अब ये टर्म आता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड, यानी वहां से कैसे व्यापार किया जाए, कैसे जो है व्यापार जो है एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर किया जाए और ट्रांसफर करके जो है कैसे वहां से बेनिफिट उठाया जाए। तो इसके दौर में जो है यूरोपियन कंट्री के लोग जो है काफी जो है इंटरेस्टेड थे और काफी उनका जो आइडियोलॉजी था इसके प्रति, ट्रेड के प्रति, वो काफी बहुत ही बेटर था, क्योंकि वो उन्हें जो है ये पता था कि एशिया में कुछ कंट्री ऐसे हैं, खासकर से भारत है, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में जो है ट्रेडिंग का जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है। तो इसी क्रम में जो है वो लोग समुद्र के रास्ते आकर के आइलैंड का खोज किए और वहां से वस्तु को लेकर के फिर अपने देश और वहां से अपने देश की वस्तु को जो है दूसरे कॉलोनी देशों में जो है भेज करके व्यापार करना शुरू किया और उनसे उनको काफी फायदा हुआ। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड में बाय द एंड ऑफ द 16th century यूरोपियन ओवरसीज ट्रेड स्टार्टेड द ब्रिंगिंग ग्रेट प्रॉफिट्स। कारण 16th century से पहले जो है या 16th century तक जो है यूरोपियंस जो है समुद्र के रास्ते जो है बहुत सारे जो है आइलैंड पे जाकर के अपना प्रॉफिट प्राप्त करना शुरू किया। अब पहले आप जानते हैं जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग आए, जैसे पुर्तगाली लोग आए, डच लोग आए, अंग्रेज लोग आए, तो वो सबसे पहले जो है मेन उद्देश्य उनका यही था प्रॉफिटेबल ट्रेड के माध्यम से आए, वो अपना प्रॉफिट अपना व्यापार के करने के उद्देश्य से जो है। लेकिन कुछ लोग जो है आकर के यहाँ पर अपना कॉलोनी स्थापित कर लिया और लंबे समय तक हमारे इंडिया पर शासन किए, यहाँ के रिसोर्सेस को यूज किए, यूटिलाइज किए और अपनी कंट्री को काफी डेवलप किए। और इसमें जो है एग्जाम्पल में आप जानते हैं अंग्रेज लोग हमारे इंडिया में आए थे, तो उनका एक मकसद यही था प्रॉफिटेबल ट्रेड, यानी व्यापार के दृष्टिकोण से ही हमारे इंडिया में आए वो। लेकिन हमारे इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को उन्होंने देखा कि ये काफी वीक है, तो उन्होंने हमारे पॉलिटिकल इंटरफेयर करना शुरू किया और इंटरफेयर ऐसा किया कि वो लोग पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में कर लिया। तो उद्देश्य यही था प्रॉफिटेबल ट्रेड का। और उसके बाद नेक्स्ट है कोलोनाइजेशन। देखिए सेवरल यूरोपियन कंट्रीज managed to establish their political control over the large area that is called colonization। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कहीं जाते हैं वहाँ की चीजें आपको अच्छी लगने लगती हैं, वहाँ की चीजों को आप पसंद करने लगते हैं, फिर वहाँ से चीजों को यूटिलाइज करके आप जो है प्रॉफिट उठाने लगते हैं, तो आपकी जो है आदत हो जाती है कि नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपना व्यापार करेंगे, अपनी कंपनी सेटअप करेंगे या अपना सेटलमेंट कर लेंगे। तो उस एरिया को, उस लार्ज एरिया में जो यूरोपियन कंट्री के लोग जो अपना प्रभाव स्थापित कर लिए थे उसी को हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। जैसे अंग्रेज लोग हमारे इंडिया में व्यापार करने के लिए आए, अब उन्होंने देखा क्या कि यहाँ के जो मसाले हैं, यहाँ के जो सूती वस्त्र हैं, यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें हैं जो उनके कंट्री में काफी कीमत पे बिकता था, काफी अच्छा जो है बेनिफिट होता था। तो वो लोग अब सोचे कि नहीं इंडिया में अपनी कंपनी स्थापित कर लिया जाए या अपना पूरा एम्पायर बना लिया जाए, तो वो कोलोनाइजेशन कहलाया। तो इस तरह से जो है यूरोपियन कंट्री के लोग जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपना प्रभाव जमाए, जो कोलोनाइजेशन के नाम से जाना गया। तो यह भी जो यूरोपियंस मॉडर्न पीरियड में कंट्रीब्यूशन काफी इसका था। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन मतलब आप जो है इसके करने का मतलब क्या हो गया कि आप कहीं जाएंगे, वहां पे आपका कंपनी स्थापित हो गया, वहां के लोग आपसे कैसे जुड़े रहेंगे, लोगों के ऊपर आपका प्रभाव कैसा रहेगा। तो ये यूरोपियन कंट्री के लोग जो है जहां पे गए वो अपना पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट किया उन्होंने। जैसे हमारे अंग्रेज हमारे इंडिया में आए तो वो कंपनी अपना स्थापित किए। वो पहले जो है अकबर और जहांगीर शाहजहां के समय में जो अपनी कंपनी को स्थापित किए और स्थापित करने के बाद वो क्या किए कि सबसे पहले तो उन्होंने फरमान जारी किया, राजा से जो है अपना अनुमति ली। ठीक है, अनुमति लेने के बाद वो देखे क्या कि यहाँ का जो अंग्रेज इंडिया का जो पॉलिटिकल कंडीशन वीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि राजा के बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स में जो है वो इंटरफेयर करने लगे। इंटरफेयर करने के बाद जो है वो पूरी तरह से भारत को अपना कब्जे में कर लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन करने लगे। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रिवॉल्यूशन ऐसा करने लगे कि वो
अपने एरिया पे जो है वो लंबे समय तक शासन करने के लिए जो है उनको इस तरह से करना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो लंबे समय तक जो है किसी भी कंट्री का रिसोर्सेज को आप यूज नहीं कर सकते हैं जब तक आप अपना वहां पे कल्चर, अपना जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं पैदा करेंगे। तो ये यूरोपियन कंट्री के लोग जो है अपना पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन करना शुरू किया और अपने अधिकार को जो है उस कंट्री में प्रभावशाली बनाया। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया, ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़े कि इससे पहले जो है न्यू इन्वेंशन हुआ, नए आविष्कार हुए, समुद्री यात्री आए, अलग अलग आइलैंड का खोज किया, उन्होंने वहां से व्यापार करना शुरू किया, कुछ पैसे आने लगे तो वो लोग अपना जो पैसे के बल पे जो है अलग अलग कंट्रियों का कॉलोनी बना लिया, वो लोग उसके ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन किया वो लोग, राजनीतिक बहुत सारे ऐसे इवेंट्स किए उन्होंने जिसका प्रभाव जो है अलग अलग क्षेत्रों पे देखने को मिला। जिस तरह से जैसे इंडिया में कहा जाए अंग्रेजों की है 1757 में प्लासी की लड़ाई लिए हुआ, तो उनका क्या था, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन ही था, जिसके वजह से जो उन्होंने बंगाल पे जो अपना शासन स्थापित किया। तो वो इस तरह से अलग अलग कंट्रियों में किए। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखिए कि हमारा कब्जा हो गया जमीन पे, अपना क्षेत्र पे अपना अधिकार हो गया, तो अब वो लोग क्या किए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करना शुरू कर दिया, यानी कंपनी को जो है काफी डेवलपमेंट करना शुरू किया वो लोग, कंपनी को जो है काफी विकसित करना शुरू किया लोग। अगर विकसित नहीं होगा, पैसे बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, तो पैसे जब नहीं आएंगे तो उनका जो है कॉलोनी जो है डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका जो है किसी भी कंट्री पे इन्फ्लुएंस जो है कम हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करना शुरू किया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में उन्होंने जब स्थापित किया तो उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनियों का स्थापना किया, उसमें जो वर्कर्स, लेबर्स इत्यादि को जो है वो काम करने के लिए जो है उनको सैलरी देते थे, और उसके लिए जो सैनिक का भी उन्होंने जो निर्माण किया, जिसकी वजह से उनका अपना प्रभाव बहुत दिनों तक बना रहा। उसके बाद कैपिटलिज्म। अब देखिए कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म का मतलब हो गया कि आप जो है पैसे कमा लिए, आपके पास इंडस्ट्री हो गया, आपके पास जो है तो वैसा सेक्टर वहां पे ऐसा एरिया जिस क्षेत्र में जो है जब पैसे आने लगेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे उत्पन्न हो जाएगा, वहां पे एक कंपनी का या एक राजा का जो है स्थान हो जाएगा, तो वहां पे जो है कैपिटलिज्म आ जाता है। कैपिटलिज्म हो गया जैसे कि हमारे एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छा है, हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अच्छा है, हमारा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन बहुत बेटर है, तो वहां पे हम एक कैपिटलिज्म बना लिए। जैसे हमारे इंडिया में जो है अंग्रेज लोग आए तो कोलकाता को अपना कैपिटलिज्म बना लिया, क्योंकि वहां पे जो है उनको ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का या पॉलिटिकल पावर्स के बहुत सारे जो है प्रभाव उनको वहां पर अच्छा था। बाद में जो अपना कैपिटलिज्म जो अलग अलग क्षेत्रों में भी उन्होंने बनाया, दिल्ली में भी अपना कैपिटलिज्म उन्होंने बनाया। तो इस तरह से जो है ये सारे जो इवेंट्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, वो पूरे के पूरे जो है यूरोप में मॉडर्न पीरियड्स लाने में काफी कंट्रीब्यूशन इन सारी चीजों का था। Thanks. Watch for video. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.